आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। जब भी आप कहीं शांति की तलाश में हो तो ये पता करना ज़रूरी हो जाता है कि अशांति का मूल वजह क्या है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि हम शांति की तलाश तो करेंगे, लेकिन अशांति का जड़ क्या है उसको समझे बिना। ऐसा ही कुछ आजकल धर्मगुरुओं के साथ हो रहा है। लोकेश मुनि चर्चा में है क्योंकि जमीयत के मंच से ही मदनी के ऊपर पंच मारा है। अब लोकेश मुनि की बहुत सारी बातें की जाएंगी, लेकिन गंभीर सवाल ये है कि लोकेश मुनि को वहां जाने की जरूरत ही क्यों है। क्या लोकेश मुनि ये नहीं जानते कि जमीयत उलमाए हिंद आतंकवादियों के केस लड़ता है? ऐसी बात नहीं है कि ये लोग पहली बार गए थे, इस तरह की मीटिंग पहले भी होती रही है। लेकिन जिन्होंने धरती को आज तक गोल नहीं माना, क्या वो किसी भी सद्भावना में विश्वास करेंगे? जो पहले से ये संकल्पित है कि जो है कुछ भी हो जाए वही है, क्या उनसे कोई वार्ता हो सकती है? उनसे मिलकर कोई शांति लाई जा सकती है? जिसका जवाब है नहीं। अगर इन्हें ये चीज पहले से ही पता होता तो शायद ये लोग इस तरह की कवायद ना कर रहे होते हैं। अब समस्या ये भी है कि इस समस्या का समाधान क्या है। इस समस्या का समाधान एकमात्र है कि कोई गैर अफसाना जिसे अंजाम तक न लाना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत स्थान देकर छोड़ देना ही बेहतर। तो ऐसे लोग खुद ठिकाने आ जाएंगे जब लोग इनसे दूरी बना लें। आज भी जो भी 100 करोड़ की बात होती है, इसके ऊपर बहुत कुछ है। सरकार भी कोई खैरात बांटती है तो इन्हीं से कलेक्ट किए हुए पैसे से बांटा जाता है। बाकी छोटे मोटे काम लोगों ने छोड़ दिए और उन्होंने अपना लिए। तो सबसे पहले मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा आपने सुन भी लिया हो, दोबारा सुन लीजिए। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की इनके अनुसार जब भगवान राम और कृष्ण नहीं थे तो मनु किसकी पूजा करते थे? वो ओम की पूजा करते थे, और वो ओम अल्लाह है। मनु को इन्होंने हजरत आदम कह दिया और हमवती को हवा बता दिया। इससे पहले महमूद मदनी का बयान आया था। महमूद मदनी ने भी बता दिया था कि भारत की धरती पर मुसलमानों का पहला अधिकार है और वो किसी से कम नहीं है, माइनॉरिटी भी नहीं है। वही मदनी पहले बोल चुके हैं कि जिनको समस्या है वो देश छोड़कर चले जाए। लेकिन इन लोगों का साठ गांठ आरएसएस से बहुत अच्छा है। ये लोग नाराज हो जाते हैं वो इंद्रेश कुमार, रामलाल और कृष्ण गोपाल सफाई देने पहुंच जाते हैं, क्योंकि आरएसएस के लोग भी इनके साथ मिलकर शांति लाना चाहते हैं, जैसा कि जैन मुनि, सिख धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु कर रहे हैं। वहां थे एक चिदानंद स्वामी, उनको मदनी के बयान के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू यही मार खा जाता है। वहीं लोकेश मुनि, मैं आपको दावत देता हूँ साक्षात के लिए, आप दिल्ली आइए,
आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीटा लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। लोकेश मुनि ने खड़ा होकर विरोध दर्ज कराया और विरोधी दर्ज नहीं कराया, मन छोड़कर चले गए, जो कि स्वागत योग्य है। अब समझ आया कि जिस 100 करोड़ की बात होती है वो अपनी मंदिर को क्यों नहीं बचा पा रहा है, और एक कम्युनिटी जो मुश्किल से 50-60 लाख की आबादी होगी वो अपने तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनने से कैसे रोक लेते हैं। फर्क साफ है, और इतना सा फर्क है जो कि चिदानंद स्वामी को आपत्ति नहीं है, लेकिन लोकेश मुनि को आपत्ति है। और ये जो कवायद चल रही है, ये कवायद नहीं, एक प्रयोग है। जैसे कि महमूद मदनी ने जब बयान दिया, उसको इंडिया टीवी पर आमंत्रित किया गया, डिबेट हो रहा है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू धर्मगुरु कुछ बोल दे तो उसको इतना बड़ा मंच दिया जाए? मंच देना तो बहुत दूर की बात है, मीडिया जज बन जाती है, गाली गलौज पर उतारू हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मंच दिया जाता है। और जो अरशद मदनी है यही नहीं रुका था, उसने ये भी कह दिया था कि हजरत आदम, मनु को हजरत आदम बोलते हुए कि उन्होंने सबसे पहले भारत को इस धरती पर उतारा और ये धरती भी मजहब की है। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ मिलकर सद्भावना लाना चाहते हैं तो उन्होंने धरती जो कि गोल है उसको आज भी चपटी मानते हैं, उनसे मिलकर आप कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। आप अपना समय खराब कर रहे हैं और अपनी किरकिरी करा रहे हैं। उनके अनुसार वो जिस चीज को मानते हैं आप उसको नहीं मानते तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कहीं भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। ये अच्छे बुरे का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खत्म होना चाहिए। वो जो है सभी एक जैसे हैं, कहीं किसी की पहचान सॉफ्ट हो सकती है, कहीं कोई हार्ड हो सकता है, लेकिन फाइनली देखा जाए तो मजहब के लिए सारे एक जैसे हैं। तो ये कंफ्यूजन पालने से बेहतर है कि लोग अपने आप के अंदर कमियां देखें और उसको दूर करने का प्रयास करें। उनमें कोई सुधार संभव नहीं है। और दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु जो हैं उनको भी कुछ लोग मानते होंगे, उनको मदनी के बयान से कोई आपत्ति नहीं है। तो शायद कल उनको कुछ भी करना पड़ जाए, अपनी पहचान ही क्यों ना बदलना पड़ जाए, तब भी उनको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।